बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की स्पेशल एपिसोड में मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग और मैं इस वक्त मौजूद हूं कराची गोल्फ क्लब में कि जहां 25वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंची। ये चैंपियनशिप पाकिस्तान के गोल्फ कैलेंडर का एक मुस्तकिल जुज़ बन चुकी है और 1995 से लेकर अब तक ये चैंपियनशिप मुनक्किद हो रही है। सिल्वर जुबली चैंपियनशिप गुज़िश्ता बरस ये चैंपियनशिप नहीं हो सकी थी कोविड-19 की वजह से, लेकिन इस मरतबा हिम्मत की मुंतज़मीन ने, चूंकि पाकिस्तान नेवी इस चैंपियनशिप को कराती है तो इस चैंपियनशिप को पाकिस्तान नेवी ने ऑर्गेनाइज किया और इस चैंपियनशिप में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम टॉप के गोल्फर्स ने हिस्सा लिया। मतलूब अहमद अपने एजाज का दिफा कर रहे थे, उनके अलावा शब्बीर इकबाल, वहीद बलोच, अहमद बेग, बेशुमार गोल्फर्स, और इसमें प्रोफेशनल और एमेचर कैटेगरी के मुकाबले भी शामिल थे। यकीनन ये चैंपियनशिप जो है वो पाकिस्तान के गोल्फ के हवाले से पूरा साल इसका गोल्फर्स इंतजार करते हैं। पाकिस्तान नेवी के ज़ेर एहतमाम कराची में मुनक़िदा 25वें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप शब्बीर इकबाल की कामयाबी पर इख्तिताम पजीर हुई। शब्बीर इकबाल और अहमद बेग के दरमियान सख्त मुकाबला था, लेकिन 18वें होल पर अहमद बेग को शॉट मिस करना महंगा पड़ गया। शब्बीर इकबाल ने 112 अंडर पार 276 के स्कोर से कामयाबी हासिल की। दिफाई चैंपियन मतलूब अहमद 30वें नंबर पर रहे। ये चैंपियनशिप पाकिस्तान के गोल्फ कैलेंडर का एक मुस्तकिल हिस्सा बन चुकी है। कोविड की वजह से गुज़िश्ता साल ये चैंपियनशिप मुनक्किद नहीं हुई थी। इस साल मुल्क भर से मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकरीबन 500 के करीब गोल्फर्स ने हिस्सा लिया और पाकिस्तान नेवी न सिर्फ गोल्फ चैंपियनशिप बल्कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ स्क्वॉश चैंपियनशिप, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी चैंपियनशिप, CNS शूटिंग चैंपियनशिप और इसके अलावा नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप के मुकाबले भी कराती है। ये चैंपियनशिप कराची गोल्फ क्लब के कदीम गोल्फ कोर्स पर मुनक्किद हुई और एमेचर्स कैटेगरी में यशल शाह ने कामयाबी हासिल की, जबकि लेडीज कैटेगरी में रिमशा एजाज फाते रहीं। सीनियर कैटेगरी में शाहिद हबीब ने कामयाबी हासिल की। इसके अलावा अफसर अली ने होल इन वन पर गेंद को पॉट करके एक बेशकीमत गाड़ी जीती। इस चैंपियनशिप की मजमूई इनामी रकम 85 लाख रुपए थी, जो सबसे ज्यादा थी। ये चैंपियनशिप 1995 से मुनक्किद हो रही है और इस मरतबा ये सिल्वर जुबली चैंपियनशिप थी जो कराची गोल्फ क्लब के गोल्फ कोर्स पर खेली गई। चैंपियनशिप के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान नियाजी थे, जिन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस चैंपियनशिप का मुल्क भर के गोल्फर्स बड़ी शिद्दत और बेचैनी से इंतजार करते हैं और ये अब पाकिस्तान के गोल्फ कैलेंडर में बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है। मेरे साथ मौजूद हैं सिंध गोल्फ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और जो कि पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, असद आई खान। इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। इस टूर्नामेंट में भी असद आई खान हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इनसे हम बात करेंगे गोल्फ के हवाले से और गोल्फ की प्रमोशन के हवाले से। पाकिस्तान नेवी ने इस इवेंट को एक रेगुलर फीचर बना दिया है पाकिस्तान गोल्फ के कैलेंडर का। असद साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे देखते हैं ये इवेंट? अब तो माशाल्लाह 25 बरस हो गए सिल्वर जुबली इवेंट और पाकिस्तान नेवी हर साल इन्वॉल्व रहती है। जो इनकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी आते हैं, गोल्फर्स के मौके हैं, प्राइज बनी बड़ी जबरदस्त है। कैसे देखते हैं आप? ये CNS गोल्फ चैंपियनशिप को आगे भी ले गए, लाहौर में भी होती है, इस्लामाबाद में भी हो रही है। सो बट द मेन CNS ओपन गोल्फ चैंपियनशिप इज ऑलवेज हेल्ड एट द कराची गोल्फ क्लब, व्हिच इज प्रोबेबली वेरी सेफली आई कैन से इज वन ऑफ द बेस्ट वेन्यूज ऑफ गोल्फ इन पाकिस्तान। लगता है यही कि वही गोल्फर्स घूम फिर के वही जीतते हैं, चाहे मतलूब हो चाहे शब्बीर इकबाल हो। वजह क्या है, क्यों नहीं नए आ रहे गोल्फर्स? नहीं आ रहे। अहमद बेग न्यू स्टार, वो पहले भी हिस्सा ले चुका है, कोई पहली दफा तो नहीं ले रहा। बट इज स्टिल वेरी यंग। देखिए अभी मेरा ख्याल है 22-23 साल का तो है। तो और भी लड़के आ रहे हैं और कराची गोल्फ क्लब के भी हमारे देखे वहीद बलोच अगेन के पहले एक दफा जीत चुका है वहीद बलोच, बट 6 years ago। तो वही कम अप अगेन। बट ये नहीं है कि गोल्फ में हर साल आपको कोई नई पौध आ जाएगी। भाई ये वही लोग हैं जो पिछले 8-10 साल से जीत रहे, सो देव कम टू द टॉप। सो नाउ दे विल रिमेन देयर फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। अब जैसे शब्बीर इकबाल यस हिमसेल्फ फील्स के नाउ यंगर जनरेशन के, अब खुद जाहिर बात है उसकी उम्र ऐसी हो गई है कि वो सोच रहा है कि अब मेरे बाद ये अहमद बेग ही हैं और ये दूसरे और भी हैं, शाहिद जावेद है और भी बहुत से मतलब यंग प्लेयर्स हैं जो ऑन द सर्कल। रीजन क्या है? ज्यादातर तो कैडीज जो है वो गोल्फर बन जाते हैं। मेन रीजन आप खुद भी गोल्फ देखिए, हमारे आदिल जहांगीर है, ही इज अ मेंबर सन, ही वाज अ मेंबर। आदिल जहांगीर ये दोनों थे।
ये सब गोल्फ में प्रोफेशनल्स बने। सीनियर प्रोफेशनल में भी एक डॉक्टर हैं, वो गोल्फ खेल रहे हैं, डॉक्टर अमीन रहमान। तो बट बेसिकली चूंकि कैडीज जो हैं वो बचपन से गोल्फ खेल रहे होते हैं, उन्हीं को एक शौक पैदा हो जाता है, फिर वही खेलते खेलते प्रोफेशनल बन जाते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली दैट इज ट्रू कि पाकिस्तान में जो प्रोफेशनल गोल्फ है वो कैडीज से शुरू हुई है। वेरी फ्यू पीपल फ्रॉम दी प्रिविलेज क्लास जो गोल्फ में एज प्रोफेशनल्स आए हों। तो इसीलिए हमारा एक स्टैंडर्ड भी जाहिर बात है उस लिहाज से कम है, बिकॉज दे आर अंडर प्रिविलेज्ड दीज कैडीज। इनके माली हालात ऐसे नहीं है, दे कैन नॉट गो अब्रॉड, उनको बहुत सी और डिफिकल्टीज इन लाइफ फेस करनी होती है, तो वो गोल्फ में इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। दुनिया में अब जैसे इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में गोल्फ बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है, खेली जा रही है, और वहाँ उनकी प्रमोशन भी कुछ ऐसी हो रही है कि वहाँ पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं। पाकिस्तान में एलीट का खेल कहलाता है गोल्फ, लोग अपनी फिटनेस के लिए खेलते हैं शौकिया तौर पर। शुरू से एलीटिस्ट गेम तो है, बिकॉज बट द कॉन्सेप्ट एट दैट टाइम ये था कि बड़ा महंगा, उस जमाने में तो महंगा था। अभी भी महंगी किट कितने की है सर गोल्फ की? हाँ, 2.5-3 लाख की या 1.5-2 लाख की भी हो सकती है, बट दैट्स नॉट द क्राइटेरिया, बिकॉज अब हर चीज महंगी हो गई। आपका एक क्या स्क्वॉश का रैकेट या इवन टेबल टेनिस का छोटा सा रैकेट भी बहुत महंगा है। सो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। गोल्फ इज स्टिल is the cheapest game that is played in this whole subcontinent. बट पीपल डोंट हैव द प्रिविलेज टू गो इनटू द गोल्फ कोर्स और वहाँ जाकर खेलें। अगर चीपेस्ट है भी तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज तो नहीं है। यकीनन देखिए, इस बात से आप एग्री करेंगे? बिल्कुल। देखिए, इट इज अ क्लब स्पोर्ट और क्लब है मेंबर्स, क्लब के मेंबर। चलिए, लिहाजा उसमें यह है कि पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन ने एक पहल की थी टू हैव अ पब्लिक गोल्फ कोर्स, जो इस्लामाबाद में जमीन अलॉट हो गई है, बट इट्स वेरी नियर द एग्जिस्टिंग इस्लामाबाद। सर, हमेशा पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन का प्रेसिडेंट जो है वो आर्मी के जनरल्स रहे हैं, तो क्या वो स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट नहीं करते, कन्विंस नहीं करते कि वो कुछ करें? नहीं, हमेशा से प्रेसिडेंट नहीं, गुज़िश्ता 10-15 बरस से। हाँ, वो तो सब जनरल्स हैं, बट वी हैड मिस्टर अजीम खान, वो लॉन्ग अगो, यस, और उसके बाद सब जनरल्स ही हैं। सो यस, ऑफ कोर्स दे कैन डू इट। और आई थिंक कुछ जनरल्स की वजह से, जनरल कियानी थे, वो खुद खेलते थे, अभी जनरल हिलाल भी खेलते हैं, बट जनरल कियानी की वजह से आई थिंक वी एबल टू गेट सम स्पॉन्सर्स फॉर द एशियन टूर। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन। जी, बिल्कुल। आखिरी सवाल, पाकिस्तान नेवी का रोल कैसे देखते हैं? गोल्फ तो प्रमोट करिए नेवी में, और हमारे बहुत से गोल्फर्स को नेवी ने एंगेज भी कर लिया। जॉब वन ऑफ, आई मीन द फ्यू टॉप गोल्फर्स ऑफ द कराची जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको नेवी ने हायर कर लिया है। इस्लामाबाद में भी किया है, लाहौर में भी किया। सो दे आर प्लेइंग देयर रोल, जैसे एयरफोर्स भी कर रही है इस तरीके से, आर्मी तो कर ही रही है, और नेवी ने ज्यादा पहल की है। एयरफोर्स ने एयरमैन गोल्फ क्लब में टूर्नामेंट भी कराया, तो उनको वहाँ चीफ ऑफ एयर स्टाफ होता है, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। बिकम द रेगुलर फीचर ऑफ पाकिस्तान गोल्फ नेवी, बिकॉज बेसिकली प्राइमरीली कारसाज इज in the naval facility, although it is a private club, members club, but it is in the jurisdiction of the navy. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे असद आई खान, जो कि सिंध गोल्फ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है और पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी है, जो 25वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इस गोल्फ चैंपियनशिप के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कराची गोल्फ क्लब के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कमोडोर रिटायर्ड गजनफर अब्बास साहब, जो गुज़िश्ता 4 बरस से ज़ायद अरसे से कराची गोल्फ क्लब से एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इन्वॉल्व है, और जब भी CNS ओपन गोल्फ चैंपियनशिप मुनक्किद होती है, गजनफर अब्बास साहब यहाँ मौजूद होते हैं, सारे इंतजामात का जायज़ा लेते हैं। हम बात करेंगे गजनफर अब्बास साहब से इस चैंपियनशिप के हवाले से। गजनफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइए, इस मरतबा गोल्फर्स की तादाद बढ़ी है या उतने ही गोल्फर्स हैं? इस वजह बड़ी है, आई मीन के ओवरऑल अभी 4 दिनों में जो हमारी पार्टिसिपेशन है 600 के करीब गोल्फर आए हुए हैं हर कैटेगरी में, और उसमें क्योंकि जो पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन की पॉलिसी है, प्रो का तो हमारा फिक्स है 106-7 तक हम जाते हैं। एमेच्योर कितने आ रहे हैं? एमेच्योर 120 के करीब जो मेन कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है, प्लस फिर सीनियर है हमारे अबाउट 80, फिर वेटरन है अबाउट 60 के करीब, फिर लेडीज़ हैं 30-35, और फिर जो बच्चों की 2 कैटेगरी है
इस तरह कल इनविटेशन मैच मिला के अबाउट 600 के करीब जो है ना पार्टिसिपेशन है। अच्छा, प्राइज मनी इंक्रीज की है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर या वही प्राइज मनी? लास्ट ईयर से इंक्रीज किया। लास्ट ईयर आई थिंक अबाउट 8 मिलियन था, अभी 8.5 मिलियन है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से पाकिस्तान नेवी हर साल ये चैंपियनशिप कराती है, आपको मैंने देखा है, मैं तो काफ़ी रेगुलर कवर कर रहा हूँ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का हमेशा से सपोर्ट रहा है और हमने देखा है कि उमूमन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है वो चीफ गेस्ट होते हैं। पाकिस्तान नेवी, आप खुद नेवी से वाबस्ता है, स्पोर्ट्स के लिए जो काम कर रही है, चाहे स्क्वाश चैंपियनशिप हो, अब तो सुना है हॉकी का टूर्नामेंट भी करा रहा है, क्योंकि आपके एडमिरल अमजद खान नियाजी खुद हॉकी के बड़े शौकीन है, खेलते भी रहे। आप समझते हैं नेवी का जो रोल है, एक तो नेवी पाकिस्तान की बहरी सरहदों की हिफाजत करती है, लेकिन उसके अलावा स्पोर्ट्स में इस रोल को आप किस निगाह से देखते हैं और क्या समझते हैं इसकी वजह से क्या इमेज एनहांस करने की जरूरत तो नहीं है नेवी को, लेकिन उसके बावजूद इन्वॉल्वमेंट? देखिए जी, स्पोर्ट्स के हवाले से मैं इतना बता दूं कि जो लास्ट ओलंपिक थे उसमें 2 शूटर गए थे क्वालिफाई करके, दोनों नेवी के थे। एक जीएम बशीर थे हमारे, इस दफे भी। ये 2008 के आप बीजिंग ओलंपिक्स की बात? मैं 2012 के लंदन ओलंपिक, रियो ब्राजील ओलंपिक। अच्छा, रियो में गए थे? रियो में 2 हमारे ओलंपिक में 2016 वाले। एक हमारी मिनल सुहेल बच्ची थी हमारी और साथ में जीएम बशीर थे और मैं एज अ कोच गया था, बिकॉज आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन शूटिंग आल्सो, वाइस प्रेसिडेंट। शूटिंग के भी तो इवेंट्स कराती है नेवी? शूटिंग के, बिकॉज सीएनएस इज प्रेसिडेंट नेशनल राइफल एसोसिएशन आल्सो, और उनके साथ मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ नेशनल राइफल एसोसिएशन में भी। और इसी तरह जैसे आपने कहा है कि हॉकी का भी अगस्त में फर्स्ट वीक में हो रहा है चैंपियनशिप, उसमें भी इन्वॉल्व है। सेलिंग में भी नेवी काफी इन्वॉल्व रही है, स्क्वाश की भी है। भी होती है। तो उससे आप देख लें, अभी ये फखर जमान जो हमारे क्रिकेट के प्लेयर हैं वो भी नेवी से उनका बैकग्राउंड है जी। और हमारे पास एक पूरा डायरेक्टरेट है स्पोर्ट्स का, बिकॉज मैं भी उसी डायरेक्टरेट में रहा हूँ एट द मोमेंट। हमारे पास हेडिंग दैट डायरेक्टरेट? डायरेक्टर स्पोर्ट्स होता है हमारा, डायरेक्टर स्पोर्ट्स होता है और उसके नीचे कोई 250-300 हमारे पास प्लेयर्स हैं, प्रॉपर कैंप हम लगाते हैं, दे आर इनरोल्ड एज अ स्पोर्ट्समैन। उनको जॉब्स देते हैं, उनको हम जॉब देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जॉब देते हैं, दे कम एंड रिप्रेजेंट फिर उनके अकोमोडेशन, कोचिंग अब्रॉड, सारा खर्चा नेवी उठाती है। आई थिंक दैट इज अ गुड स्टार्ट एज अ स्पोर्ट्समैन इज कंसर्न। और उससे काफी बेहतरीन इंप्रूवमेंट, जैसे मैं बता रहा हूँ अभी ओलंपिक में हमारा एक शूटर जा रहा है, उससे पहले भी जा चुके हैं क्वालिफाई। टोक्यो ओलंपिक्स में जा रहा है आपका? टोक्यो ओलंपिक में जीएम बशीर जा रहा है, 2 और हैं हमारे आर्मी के हैं, वो खलील है और जोसेफ है। तो और शूटिंग इज द वाइल्ड स्पोर्ट जिसमें क्वालिफाई करके जा रहे हैं जी। तो ये एक अच्छा हमारे वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं है? नहीं, वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं है। अच्छा अच्छा, गोल्फ की अगर हम बात करें गजनफर साहब, तो कराची गोल्फ क्लब ये वेन्यू है, हर साल यहीं पर ये चैंपियनशिप होती है, आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, क्या देखते हैं फैसिलिटीज इंप्रूव हुई हैं या वही सेम वही, क्योंकि इट इज द ओल्डेस्ट 1888 से ये गोल्फ क्लब? नहीं जी, बहुत इंप्रूव हमारी जो मैनेजमेंट है। अब डेफिनेटली पैटर्न इन चीफ हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, उनके नीचे कमांडर कराची जो है, प्रेसिडेंट कराची गोल्फ क्लब हैं, प्लस फिर मैनेजिंग कमेटी है। अभी आपके सामने है कितना लश ग्रीन कोर्स आपको इस गर्मियों में हमने देखे मेंटेन किया हुआ है, पीपल आर रियली हैप्पी। और उसके साथ साथ हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, एक मैनेजिंग कमेटी, आसफ इकराम वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे डॉक्टर साहब क्लब कैप्टन हैं। ये तो प्राइवेट क्लब है ना? प्राइवेट क्लब है और ये हमारे इलेक्शन होते हैं हर साल, 4 साल इलेक्ट होकर। जमहूरियत है यहाँ पर? जमहूरियत है, प्रॉपर इलेक्शन होके आते हैं और प्लस 1900। तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का तकर्रुर कितने टेन्योर के लिए होता है? हमारा होता है अबाउट 6 ईयर्स का। 6 ईयर का होता है और उसमें फिर डेफिनेटली एनीबॉडी कैन कम एंड रिप्लेस मी, कोई वो इशू नहीं है। और इसकी खूबसूरती यही है कि जॉइंट वेंचर है बिटवीन नेवी एंड द सिविलियन। और मैनेजमेंट हमारी जो है डेफिनेटली कमांडर कराची प्रेसिडेंट, लेकिन उसके नीचे जो कमेटी है जिसमें ट्रेयर है, क्लब कैप्टन है, वाइस कैप्टन, वो सारे हमारे इलेक्टेड बॉडी होती है। हर साल इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के साथ वो जीत के आते हैं। इसलिए आप लोग देखा होगा कि यहाँ पे अभी 1900 हमारे मेंबर हैं, जिसमें से अबाउट 1600 जो है हमारे सिविलियन मेंबर्स हैं। अच्छा, सिर्फ 300 जो है वो? 300 हमारे फोर्सेस के, यहाँ तीनों के मिला के। तो ये खूबसूरती इस क्लब की। बहुत बहुत शुक्रिया। कमोडोर रिटायर्ड गजनफर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कराची गोल्फ क्लब। वो बता रहे थे कि पाकिस्तान नेवी सिविलियंस के साथ मिलकर इन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स के लिए नेवी का बड़ा वाइटल रोल है। अभी बताया कि शूटिंग में जो है पाकिस्तान नेवी का एक शूटर जीएम बशीर जा रहा है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, और दीगर खेलों में चाहे वो शूटिंग हो, सेलिंग हो, स्क्वाश हो, उसके अलावा क्रिकेट में भी फखर जमान, वो तो हम प्रोग्राम उस पर कर चुके हैं। हर खेल में नेवी इन्वॉल्व है। तो चलते देखते हैं कि ये कराची गोल्फ क्लब और नेवी के ताउन से चैंपियनशिप जो है ये आइंदा पाकिस्तान में कितने गोल्फर्स और इंट्रोड्यूस कराती है। चैलेंजेस रहे हैं अपने,
बहुत सारे और भी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आना चाह रहे थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट और जो इकोनॉमिक थोड़ा सा चैलेंजेस हैं उस वजह से आने सके, लेकिन इंशाल्लाह वी लुक फॉरवर्ड फॉर देयर कोऑपरेशन एंड वी विल मेक इट इंशाल्लाह इवन बेटर इन टाइम्स अहेड। लास्ट ईयर वकार साहब कोविड की वजह से चैंपियनशिप मुनक्किद नहीं हुई, अब 1 साल के गैप के बाद हो रही है, तो कितना बड़ा चैलेंज है इस कंडीशन में? आपने तो डिस्क्राइब किया, लेकिन डेफिनेटली इट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर यू टू ऑर्गेनाइज सच अ ह्यूज चैंपियनशिप, जो पाकिस्तान के गोल्फ कैलेंडर की नंबर 1 चैंपियनशिप है, CNS ओपन गोल्फ चैंपियनशिप। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे पिछले सालों में भी पाकिस्तान नेवी ने इसको सबसे बड़े इवेंट के तौर पे कंडक्ट किया और अभी भी है और इंशाल्लाह आगे भी इसको करते रहेंगे। चैलेंज तो है, चैलेंज तो था इसको अरेंज करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने कहा स्पॉन्सर्स की मदद के साथ उनकी बहुत हमें कॉर्पोरेशन रही और वी वर एबल टू मेक इट हैपन। आज अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ द 3rd डे, द गेम इज़ गोइंग वेरी फाइन। आप देख भी सकते हैं कुछ फ्लाइट्स हमारी मूव भी कर रही हैं यहाँ। सही। पूरे मुल्क के जो गोल्फ कोर्सेज हैं वहाँ से प्रोफेशनल प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दे एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स द CNS ओपन चैंपियनशिप बीइंग द बिगेस्ट इन पाकिस्तान। तो हमने उनको भी सामने रखना था, तो ये चैलेंज को रखते हुए हम आगे बढ़े और अल्लाह की मदद से और पाकिस्तान नेवी हेडक्वार्टर्स की फुल सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह वी हैव मेड इट हैपन। आपके चीफ ऑफ नेवल स्टाफ खुद भी जो है वो स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, एडमिरल खान नियाजी। मैंने उन्हें देखा जब वो एडमिरल नहीं बने थे तो क्रिकेट के प्रोग्राम में भी एज अ चीफ गेस्ट आए, हॉकी भी खेलते हैं, तो उनका सपोर्ट कितना ज़्यादा है? क्योंकि अगर एक आदमी स्पोर्ट्समैन है और वो आ गया है किसी हेल्म ऑफ अफेयर्स पर तो डेफिनेटली वो बूस्ट करता है मोरल लोगों का, ऑर्गेनाइजर्स का। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का सपोर्ट कितना ज़्यादा है इस मरतबा? सर, बात यह है कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ की सपोर्ट या उनकी डायरेक्शन के बगैर तो इस तरह का मेगा इवेंट तो पॉसिबल ही नहीं था। लकीली जैसे आपने कहा, ही इज़ नॉट ओनली अ स्पोर्ट्समैन, ही इज़ अ वेरी गुड गोल्फर हिमसेल्फ और इंशाल्लाह ही विल बी प्लेइंग टुमारो हिज मैच हियर इन द KGC। ही इज़ अ वेरी रेगुलर गोल्फर, ही अंडरस्टैंड्स द रिक्वायरमेंट्स। तो ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी हमें, apart from being के naval headquarters always coming forward in all of the type of sports। आपकी नॉलेज में स्क्वाश है, बीट हॉकी है, सेलिंग इज आर नेवी का एक ट्रेडमार्क है, स्पोर्ट्स है, शूटिंग हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है हमारी, जो स्पोर्ट्स शूटिंग चैंपियनशिप है। तो नेवल हेडक्वार्टर की सपोर्ट तो बिल्कुल हमारे साथ रहती है, इस दफ़ा भी थी, आगे भी रहेगी और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का पर्सनल इंटरेस्ट भी है इस पर्टिकुलर गेम में भी और इन तरह की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, ना सिर्फ ये कि शहर कराची में बल्कि पाकिस्तान भर में। और इसी एफर्ट को हम लेके कोस्टल बेल्ट्स पे भी हैं, वहाँ पे भी इन तरह की एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रही है नेवी, अपनी इस्तात से बढ़ के कर रही है, बिकॉज नेवी फील्स के अपार्ट फ्रॉम डिफेंडिंग द नेशन सी फ्रंटियर्स, जो कि इसका प्राइमरी जॉब है, द नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स भी जो है वो इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट और इंशाल्लाह विल कंटिन्यू टू मेक आवर एफर्ट्स इन दिस। जो बाहर से गोल्फर्स आए उनके लॉजिस्टिक्स वगैरह सब ईच एंड एवरीथिंग इज लुक्ड आफ्टर बाय नेवी। सर, ये जो ओपन इवेंट है तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ स्पॉन्सर्ड इवेंट इन अ वे के वो खुद अपने अरेंजमेंट करते हैं, बट वाइल दे आर हेयर इन द गोल्फ कोर्स, तो द टाइम दैट दे स्पेंड हेयर, तो वी लुक आफ्टर देयर मील्स एंड ऑल द फैसिलिटीज आपकी नॉलेज में यहाँ पे सब मौजूद है, तो दैट वी टेक केयर ऑफ। नेवी के गोल्फर्स भी हैं इस चैंपियनशिप? जी बिल्कुल, नेवी के गोल्फर्स। सर, आप कमोडोर के ओहदे तक पहुंचे, आप खुद भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते रहे? जी, जहाँ तक कि गोल्फिंग का है, गोल्फिंग आपकी नॉलेज में है कि ये हर आदमी इसको शायद देखने में इतना अट्रैक्ट ना करे। फिटनेस के लिए खेलते हैं लोग ज़्यादातर। फिटनेस के अलावा ये बट इफ़ यू स्टार्ट प्लेइंग इट देन यू कैन नॉट लीव इट, एडिक्शन हो जाती है। ब्यूटी ये है कि बिकॉज यू आर प्लेइंग अगेंस्ट योर ओन सेल्फ, तो आप भी खेलते हैं? दिस इज अ पॉजिटिव एडिक्शन। आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट and it become very you difficult. just started? जी बिल्कुल, and now I'm finding it difficult to leave the stick behind. अच्छा, तो ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया कमोडोर वकार साहब। मेरे साथ गोल्फर मौजूद है वहीद बलोच, जिन्होंने 2013 में CNS ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीतने का एजाज़ हासिल किया। इस वक्त पाकिस्तान की जो गोल्फ रैंकिंग है पाकिस्तान में, उनमें 12वें नंबर पर है वहीद बलोच और इनका ताल्लुक कराची गोल्फ क्लब से है। इनसे बात करते हैं। वहीद, क्या हुआ है 2013 में जीतने के बाद फिर कभी टूर्नामेंट जीत नहीं सके आप, वजह क्या है? 2013 के बाद फिर
2016 में बैंक लबीबिया में जीता हूँ। नहीं, मैं सीएनएस ओपन की बात कर रहा हूँ। सीएनएस में अच्छी नहीं रही परफॉर्मेंस, ये कह सकते हो आप। बाकी उसके ओवरऑल तो मैं टॉप 5 रैंकिंग में रहा हूँ 15 साल लगातार। अच्छा। हाँ, तो इसमें सीएनएस में थोड़ी अच्छी नहीं रही। बाकी पिछले साल कोविड की वजह से चैंपियनशिप नहीं हुई, इस साल हो रही है, एक साल के गैप के बाद। कैसे देखते हो कि नेवी ने कोशिश की और 25वीं यानी कि सिल्वर जुबली है चैंपियनशिप? बहुत अच्छी कोशिश है, क्योंकि अभी इस दफा तो प्राइज मनी भी इंक्रीज किया हुआ है। नेवी की बड़ी एफर्ट है। हालांकि प्रोफेशनल्स तो प्राइज मनी के लिए खेलते हैं, प्राइज मनी भी इंक्रीज किया है। कोविड में लास्ट ईयर नहीं हुआ, मगर इस दफा हो रहा है और बहुत अच्छे लेवल में हो रही है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा टूर्नामेंट है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। और गोल्फर इंतजार करते हैं इसका पूरा साल? बिल्कुल गोल्फर देखेंगे, जितने भी प्रोफेशनल है इतने कोई रिच नहीं है, गरीब है, या जिधर प्राइज मनी होता है तो उसको तो इंतजार तो करते हैं ना। ये सबसे मेजर टूर्नामेंट है ये। हाँ, अच्छा। तो अब कोई नए गोल्फर नजर आए इस दफा, या वही घूम फिर के वही गोल्फर? नहीं है, नए गोल्फर 2-3 हैं। अहमद बेग आया हुआ है। हाँ। वो बहुत अच्छा खेल रहा है। वो पहले से खेल रहे हैं ना, काफी 2-3 साल यंग से। यंग है, यंग में लाइक 23 इयर्स ओल्ड है। ठीक है। तो यही नजर आ रहा है फ्यूचर पाकिस्तान में। अच्छा। इसके अलावा तो इतने ज्यादा नहीं है। तो आपको जॉब वगैरह मिली है कहीं? मैं बैंक लबी को रिप्रेजेंट करता हूँ। मतलूब अहमद ने बताया जो टॉप के गोल्फर हैं, अब शब्बीर इकबाल का भी नेवी से कांटेक्ट खत्म हो गया, मतलूब वगैरह। तो आप समझते हैं कि गोल्फर्स को अगर मुख्तलिफ इदारे, जिस तरह आपको बैंक कर रहे हैं, मुख्तलिफ इदारे अगर उन्हें सपोर्ट करें तो और उनकी एनकरेजमेंट होगी, क्योंकि आसान खेल तो नहीं है। बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि स्पॉन्सर्स हमारे तो अगर 100 प्लेयर खेले, 100 में से तो 80 को तो स्पॉन्सर्स नहीं है, वो अपने जेब से खेल रहे हैं। अच्छा। और तो इतना एक्सपेंसिव गेम है, मेरे ख्याल मोस्ट एक्सपेंसिव गेम है स्पोर्ट्स में। तो सबसे इसके गोल्फ के इक्विपमेंट इतने महंगे हैं। फिर भी आप नेवी को क्रेडिट देना कि प्राइज मनी बढ़ाई जा रही है। मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़ा मैच यही है ना पाकिस्तान के प्राइज मनी के लिहाज से, और दूसरा हर चीज के लिहाज से। आप देखें ऑनलाइन का इतना महंगा गाड़ी कभी किसी टूर्नामेंट में भी नहीं होता, जिस तरह यहाँ हुआ। अफसर अली जीता। देखें उसके कैरियर जो समझे बोनस मिल गया ना, जब रिटायरमेंट है जैसे कहते हैं, पेंशन मिल गई एक प्रो को। सही है। अब पूरा पेंशन ही मिला उसको। बहुत बहुत शुक्रिया। वहीद बलोच हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी रैंकिंग पाकिस्तान में नंबर 12 है। एक मरतबा ये 2013 में सीएनएस ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीते थे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक यंग गोल्फर साद हबीब, जो एमेचर कैटेगरी में हिस्सा ले रहे हैं, और इनसे हम बात करते हैं कि यंगस्टर्स जो यंग गोल्फर्स आ रहे हैं उनके आने से, और जो पुराने गोल्फर्स हैं, चाहे वो मतलूब अहमद हो, चाहे वो शब्बीर इकबाल हो, उनके यहाँ मौजूद होने से इन गोल्फर्स में कितनी मोटिवेशन पैदा होती है। साथ ये बताइए कि इस चैंपियनशिप में आप हिस्सा ले रहे हैं, तो पहली दफ़ा हिस्सा ले रहे हैं या पहले भी खेल चुके हैं? नहीं, मैं पहले काफ़ी मैचेस खेल चुका हूँ इसमें। अच्छा कंपटीशन है, अच्छा मौसम है, विंडी है। 3 राउंड आज हुए हैं, आज 75 खेला हूँ। इंशाल्लाह कल अच्छा खेलने की कोशिश करूँगा। मुकाबला है टॉप, मतलब आपका किससे? उमर खालिद तो इस वक्त टॉप पे है ना, वो तो जीता भी, चैंपियनशिप भी जीता था एयरमैन गोल्फ क्लब में, मुझे याद पड़ता है। तो उमर खालिद और कौन कौन से यंग गोल्फर्स हैं, मुझे नाम बताएं। उमर खालिद है, साइम शाजली है जो रिसेंट विनर है, सिंध एमेचर का विनर है। अच्छा साहब, ये बताएं, यंगस्टर्स तो क्रिकेट की तरफ मोटिवेट होते हैं, आप क्यों गोल्फ की तरफ आ गए? गोल्फ से एक अलग सी गेम है, मतलब एक दफ़ा आप इसको खेलना शुरू कर दें तो एक एडिक्शन बन जाती है ये। तो जो दूसरे गोल्फर्स हैं वो तो खेलते हैं फिटनेस के लिए, आप तो माशाल्लाह यंग है, तो आपका क्या इरादा है कि फ्यूचर में आप जाएंगे आगे की प्रोफेशनल कैटेगरी की तरफ? जी इंशाल्लाह स्कॉलरशिप लेके बाइक खेलेंगे और पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे उनको, और इसी तरह आगे प्रो बनने का है। जी, आपने मुलाहिजा की एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की स्पेशल एपिसोड जो कराची गोल्फ क्लब से हमने आपकी खिदमत में पेश की, और ये चैंपियनशिप जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के नाम से मौसूम है, पाकिस्तान का रेगुलर फीचर बन चुकी है, सिल्वर जुबली चैंपियनशिप के, जिसमें पाकिस्तान के टॉप के गोल्फर्स अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे थे। यकीनन इस लश ग्रीन गोल्फ कोर्स में जब गोल्फर्स खेलते हैं तो उनकी सलाहियतों में और निखार पैदा होता है, और इसका सारा क्रेडिट हम यकीनन पाकिस्तान नेवी को देंगे कि जो इस तरह की चैंपियनशिप का इनेकाद अमल में लाता है। कोविड के इस दौर में खासा मुश्किल है, बड़े बड़े इवेंट्स जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं, लेकिन पिछले साल ये चैंपियनशिप नहीं हुई। इस साल पाकिस्तान नेवी ने इरादा किया और इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया। यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में, चूंकि ये चैंपियनशिप पाकिस्तान के गोल्फ कैलेंडर का एक मुस्तकिल फीचर है, तो आइंदा आने वाले दिनों में न सिर्फ ये कि नए चैंपियन सामने आएंगे, बल्कि नए गोल्फर्स भी उभर कर सामने आएंगे। इसके साथ ही मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे कराची गोल्फ क्लब कराची से इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।